शाम बखैर। अरे सानिया, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आओ सानिया, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहती हूँ, ये खानदानी तकरीब है, मगर हुरिया साहिबा के बहुत इसरार करने पर मुझे कैसी आना बातें कर पड़ा। रही हो? हमारी फैमिली हो तुम सानिया। आजो बेटी, मैंने ही बुलाया था, जरा खुशी और रौनक बढ़ जाएगी, है ना? वैसे तो ये हमारी निजी तकलीब है, मगर हुरिया साहिबा ने तो इसे जलसा ही बना दिया। कोई बात नहीं दादी, मंगनी तो एक ही बार होती है, ये खास मौका है। अब्बास, हाँ। कसम से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब देख के मेरा दिल फट जाएगा। ऐसा भी नहीं है नवीन, तुम्हारा बेटा कोई जंग पर नहीं जा रहा, संभालो खुद को। क्या ये किसी जंग से कम है? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा फंस चुका है, इस सब की जिम्मेदार हुरिया है। अरे अब बस करो नवीन। दोहा दानिया को भी दिया जाके। जी ठीक है। दादी, अगर मैं कहूँ तो शायद आ जाए। तुम इसमें मत पड़ो, मैंने उससे बात की है, अदनान भी कह चुका है, अब वो दवा लेकर सो जाएगी, बस काफी है। ज़मरुद, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शायद सर्दी लग गई है। तुम्हारे लिए शॉल या कुछ और ले आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब बेहतर लग रहा है। लड़की, आओ ना, इधर आके बैठो हमारे साथ। वहाँ क्यों बैठी हो इतनी दूर? आ जाओ यहाँ, आ जाओ, यहाँ से खाने की ट्रे भी नजदीक है। हाँ, यहाँ से आराम से उठा के खाना खा लेना। जी जी, फिक्र ना करें। अरे नवीन, जरा इन दोनों को तो देखो, बिल्कुल लवबर्ड्स लग रहे हैं माशाल्लाह। अब्बास, खुदा के लिए तुम इनका पीछा छोड़ दो। हैरत है, मलिया ज़मरुद की तरह समझदार क्यों नहीं निकली? ये तो बिल्कुल हुरिया की तरह है। अब्बास, मुझे तो लगता है इनकी किस्मत भी एक जैसी है। नवीन, तुम तो बाकायदा सास बनती जा रही हो। तुम तो इस लड़की को एक गिलास पानी में डुबो सकती हो, इतनी जड़ी कटी मत सुनो। काश कसम से कर देती, डिबो देती इसे। अब बस भी करो। नवीन, क्या हो गया तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। दानिया साहबा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ये दोनों नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें दुआएं दें। तो चलें इन्हें दुआएं देते हैं। मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो। चलो लतीफ बाबा का हाथ चूम। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को। मलिहा, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह। आओ इधर आओ। अमलिया, रुकना एक मिनट, रिकॉर्ड कर लूं। अल्लाह, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुस्तम, अरे जरा इधर आओ। अगर तुम निकल गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। चलो पापा, आओ। आजे। रुस्तम, या अल्लाह। अच्छा, वहीं रुक जाओ, बस अब मैं तस्वीर ले रही हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है। मुस्कुरा तो दो थोड़ा सा। बहुत खूब, बड़ी अच्छी तस्वीर आई है। अच्छा बेटा, केक काटो, केक काटो। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ ना, केक काटते। आए आए आए, माशाल्लाह, बहुत खूब। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो मेरे बेटे। तो हाँ, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? केक के टुकड़े करो, बांटो सब में। हद हो गई काम चोरी की। हाँ। दोहा दानिया को भी एक स्लाइस दिया, बाकी मैं कर लूंगी। रुकिए अस्मा साहिबा, मैं बांट देती हूँ। एक मिनट, हटो 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 जरा यहाँ से। मौसीकी भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है, चलो अब अच्छा लग रहा है। चलो चलो, सब डांस करते हैं। आ जाओ आ जाओ नवीन, इतनी सख्त ना बनो, आ जाओ, आओ ना। हुरिया साहिबा, आओ प्लीज। ना। अम्मी, हम सब अभी सोग में हैं। वो ठीक है बेटा, लेकिन हम, मेरी बेटी तो जिंदा है ना अभी, इसकी मंगनी हुई है, खुशी का माहौल है। चलो चलो चलो, हम नाचते हैं। चलो चलो नाचते हैं। हाँ, हम तो नाचेंगे भाई।
अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना इधर, नाचो आके। क्यों ऐसा मुंह नहीं, मैं बनाया हुआ है अकेले तुम ही, लोगों बहुत ने? शुक्रिया। चलो। और तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी आके नाचो। नहीं, बहुत शुक्रिया हुरिया साहिबा। मेरी बेटी की तो मंगी हुई है भाई, मैं तो नाचूंगी। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? सानिया बंद करो। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है किसी का। ये क्या है? ये क्या है? तुमने ईशा को कितनी जल्दी भुला दिया। क्या उसकी मौत का शोक खत्म हो गया इस घर में? मेरी बेटी मर चुकी है और तुम्हारी भी अंदर। तुम्हारी बेटी, आपकी पोती। क्या तुम सूट में नहीं हो? मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और तुम यहाँ खुशियाँ मना रहे हो। दानिया, हमें बहुत अफसोस है। प्लीज बेटी, हमें माफ दानिया, कर। लो ये छुरी मुझे दो, नुकसान हो जाएगा तुम्हें। जोर से। हमें बहुत अफसोस है दानिया। हमारी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमें हुरिया को रोकना चाहिए था। मौसीकी और रक्स की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक सादा खामोशी तकरीब भी हो सकती थी, और वो भी घर में। मुझे तो रुस्तम साहब को देखकर तरस आ रहा था। तुमने देखा अब्बास, उस बेचारे की क्या हालत थी? जानान साहिबा, क्या हसीन इत्तेफाक है कि हमारी मुलाकात हो गई। क्या मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह साथ में बैठ के पियेंगे। इंशाल्लाह। चलो पलट के देखो मुझे, कम से कम एक बार ही सही, बस जरा सी झलक दिखा दो। शाबाश शाबाश, क्या बात है। अब्बास, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम पर मेरी जान कुर्बान, कहो मेरी नवीन जान, मेरी सल्तनत की मलिका। पता नहीं तुम सुनते क्यों नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं आज किस हाल से गुजरा हूं। अब्बास, खबरदार हिकमत का नाम लिया, वरना मैं काबू खो बैठूंगी। बस बहुत हो गया अब्बास। हिकमत की बात नहीं है, मुझे माइग्रेन है। चलो अब सो जाओ, मेरी तकलीफ मैं जानू। मेरी याद आ रही है तुम्हें? मलिया, अभी तो तुम्हें घर छोड़कर आया हूँ। खैर लतीफ, तुम जानते हो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। मेरा मतलब वहाँ जो कुछ भी हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता था, और हुरिया साहिबा इसके लिए जिद कर रही थी। हुरिया साहिबा कहा? वैसे मैं नवीन साहिबा को अम्मी कहती हूँ। ठीक है, हुरिया अम्मी। अम्मी, मैं अभी अपने मंगेतर से बात कर रही हूँ। हाँ, करती रहो बेटा, करती रहो। मलिया, काफी रात हो गई है, हम कल बात करें। खुदा हाफिज, शब खैर। अम्मी, आपने देखा इसकी हरकत? लगता है मुझे पसंद ही नहीं करता। अरे नहीं बेटा, खुदा ना करे, पसंद क्यों नहीं करेगा। मेरा ख्याल है थोड़ा शर्मीला है, मगर वो जरूर खुल जाएगा एक दिन। मलिया, अंगूठी दिखाओ जरा, देखने दो मुझे। अल्लाह, कितनी चमक रही है, बहुत खूब। अगर जरा बड़ी होती तो और भी अच्छी लगती यकीनन, मगर खैर ठीक है। अच्छा बेटा, वो कंगन कहाँ है? अम्मी, मैं ये कंगन नहीं पहनूंगी, डिजाइन अच्छा नहीं है। बेटी तो तुम्हें तो जेवरात की बिल्कुल ही समझ नहीं है बेटा। मैं हूँ ना, मैं पहन लूंगी। प्लीज ऐसी बातें ना करें। अरे मैं सच तो कह रही हूँ बेटा। कहाँ है, मैं पहन लूंगी ना। दराज में है।
यहाँ रख दिया तुमने? बाकी कसम अक्ल नहीं तुम में बिल्कुल। हाँ वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना चोरी हो जाता यहाँ से। बेवकूफ। ये रहा। बेटा कदर करना सीखो चीजों की। तुम्हें तो कदर ही नहीं, इतनी महंगी चीज ऐसे कौन रखता है भला। हाँ खैर मैं पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं, आ भी जाएगा मुझे। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे हाथ में, और मैं ख्याल रख लूंगी इसका अच्छे से, तुम फिक्र ना करना। रुस्तम अभी तक बाहर है, ये आदमी तो मुझे मार ही डालेगा। उल्लू की तरह जागता रहता है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो रुस्तम? कुछ नहीं, बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ। हाय खुदाया, फिर वही बात। उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? मेरे बारे में सोचो ना जान। तुम्हारी बेटियों की जिंदगियां तो संवर चुकी हैं, मगर खुदा की कसम मैंने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दी है। तुम ठीक कह रही हो रिया, तुम थक गई होगी। हाँ वो तो है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसका फल दे दिया, शुक्र है शुक्र है। कहते हैं ना अगर माँ बाप गरीब हो तो बच्चे भी गरीब रहते हैं, मगर नहीं, वो मेरी तरह बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाएंगी। और अब हम अमीर हैं रुस्तम। चलो बाहर मत बैठो, बिस्तर पर आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। जा रही हूँ मैं अंदर, जल्दी आ जाना। हाँ महविश, तुम अब तक जाग क्यों रही हो? वो बस थोड़ी सी सफाई रह गई थी, वही कर रही थी मैं। ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हो जाता है ऐसे। आपको कुछ चाहिए क्या? वो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ जाकर खा लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, तुम काफी थक गई होगी, मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ। थकावट से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी, माजरत चाहती हूँ उसके लिए। काम की वजह से मौका ही नहीं मिला। हाँ, और मैंने अंगूठी भी पहन ली है। महविश। अम्मी, वो लतीफ साहब को भूख लगी थी तो मैं इनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। चलो तुम जाकर सो जाओ, मैं बना दूंगी। ठीक है। अदनान, अदनान। ज़मरुद, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर के पास चले? तुम मुझे गर्म पानी की बोतल ला दोगे? हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ज़मरुद, ये कोई संजीदा बात हो सकती है। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा कोट वहाँ है ना?
जबरत तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अदनान, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो? जबरत की तबीयत ठीक नहीं, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसे गाड़ी निकाल रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं भी फौरन आ रही हूँ। याकूब, मैं अजमत बोल रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। वो जमरुद की तबीयत खराब है, अदनान उसे अभी अस्पताल ले जा रहा है। मैं चाहती थी कि तुम जाती तौर पर खुद उसका ख्याल रखो बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आप यही इंतजार करें, डॉक्टर इनका मुआयना करेंगे। अदनान साहब। याकूब साहब, दादी ने फोन किया था। जी, क्या हुआ है? पेट में अचानक दर्द उठा तो मैं इसे फौरन यहाँ पर ले आया। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ, आप यहीं इंतजार करें। अदनान, क्या हुआ? डॉक्टर याकूब चेकअप कर रहे हैं। फिक्र मत करो, वो यहाँ का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। क्या हुआ उसे? अल्ट्रासाउंड में छोटी सी गुठली नजर आई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। मगर डरे नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बेफिक्र रहें। जो भी जरूरी हो करो याकूब। फिक्र मत करें अजमत साहिबा, जल्द ठीक हो जाएंगी आपकी वाइफ। क्या मिल सकता हूँ मैं उससे? बिल्कुल। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, हम डॉक्टर याकूब को जानते हैं, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। दादी ने हमेशा उनकी मदद की है, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे। अगर इजाजत दी तो इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करना है। ठीक है। Keklik gibi kanadımı süsmeledim, murad alıp doya doya kesmedim. Bu kara yazaya kendim मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Kader böyleymiş, ağlarım bazı, gönül heyek sebebime. Bu kara हौसला रखो जमरुद। yazıyı kendim yazmadım. आप यहीं पर इंतजार करें। Yazılmış bu kara yazı, kader böyleymiş, ağlarım bazı, gönül heyek sebebime.
Şu gonca gülleri ben deremedim, çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş.